नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आपका स्वागत है। हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको गणित विषय और नवोदय विषय पर के अध्यायों को हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और उनके सारे अध्यायों को सरल ढंग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गणित विषय पर साधारण ब्याज पर चर्चा करेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है और इसमें क्या क्या शब्द के नए शब्द बनते हैं, उन सारे शब्दों को बारे में जानेंगे और साधारण ब्याज किस प्रकार से निकाला जाता है और उसके प्रश्न को सरल ढंग से कैसे हल किया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो पर मैंने परिमाप, परिमिति, आयत और क्षेत्रफल के विषय में मैंने आपके साथ चर्चा किया था और उनके प्रश्नों को सरल ढंग से बनाने का कोशिश किया था। हमारा उद्देश्य ये है कि हम सारे प्रश्नों को बहुत ही सरल ढंग से बनाएं, जैसे एक छोटा सा बच्चा भी उस प्रश्न को हल कर सके और बड़े तो बड़े उस प्रश्न को आसानी के साथ समझ सके। इसीलिए हमने हमारे चैनल पे चालू किया कि सारे गणित के प्रश्नों को और नवोदय के प्रश्नों को बहुत ही संक्षेप में और सरल ढंग से आप हल करना सीख सकें। आज इसी सरल ढंग से सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने अपना विषय साधारण ब्याज को चुना है। हम उसी विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं। साधारण ब्याज होता क्या है और ब्याज क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहले अपन समझना चाहते हैं कि ब्याज एक शब्द है, नया शब्द मिला, उस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हम उसको पहले ही समझने की कोशिश करते हैं कि ब्याज क्या होता है। ब्याज का अर्थ हमने यहाँ पर परिभाषित किया है, उसको देखते हैं। ब्याज क्या होता है? जब कोई एक व्यक्ति या व्यापारी किसी दूसरे व्यक्ति या बैंक से कर्ज लेता है। कर्ज लेने की प्रक्रिया क्या होती है? आदमी से कर्ज लेता है या बैंक से कर्ज लेता है। तो जब कोई व्यक्ति या व्यापारी किसी दूसरे व्यक्ति या बैंक से कर्ज लेता है और उसको निश्चित समय के बाद, जैसे उसने कर्ज लिया, बोला कि मैं इसको 6 महीने में वापस कर दूंगा या इसको 12 महीने में वापस कर दूंगा या 2 साल में वापस कर दूंगा, तो वही समय क्या होता है? निश्चित समय होता है। वह उस निश्चित समय के बाद जो कर्ज लिया गया है, कर्ज या धन, उसी कर्ज को हम धन बोलेंगे, तो कर्ज या धन के साथ साथ अतिरिक्त धनराशि, जैसे उसने 100 रुपये का कर्जा लिया और एक निश्चित समय के बाद वो अतिरिक्त धनराशि 100 रुपये में, चाहे वो 10 रुपये मिला के या 20 रुपये मिला के या 50 रुपये मिला के या 100 रुपये मिला के अतिरिक्त धनराशि के साथ उसको वापस करता है या भुगतान करता है। जैसे बैंक से लिया उसने 100 रुपये और अतिरिक्त राशि उसमें जोड़कर, चाहे वो 10 रुपये हो चाहे 100 रुपये हो, वो भुगतान करता है, तो वही अतिरिक्त धनराशि क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फिर से एक बार बता रहा हूँ। जैसे हमने किसी से 100 रुपये का कर्ज लिया, चाहे वो बैंक से लिया हो चाहे किसी भी व्यापारी के साथ लिया हो, और हमने उनसे वादा किया कि हम इसको पैसे को आपको 6 महीने में वापस करेंगे। अब जब 6 महीने गुजरने के बाद हमने उस जितना जो राशि उनसे लिया था उसके साथ कुछ अतिरिक्त धनराशि, चाहे वो 10 रुपये हो चाहे 50 रुपये हो चाहे 100 रुपये हो, उतना धनराशि हम उसके साथ जोड़ के उनको वापस किया। तो जो अतिरिक्त धनराशि जो हमने जोड़ा है वही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। यानी हमने 100 रुपये का कर्ज लिया और उसके साथ अतिरिक्त धनराशि 50 रुपये जोड़ा, मतलब कुल हमने उनको कुल राशि दिया 150 रुपये। तो ये जो 50 रुपये जो हमने अतिरिक्त धनराशि उनको दिया है, यही धनराशि क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। तो ब्याज में एक प्रकार होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? जो ब्याज केवल मूलधन, ये मूलधन शब्द है, मूलधन मतलब जो हमने उससे धन लिया है या जो हम उनसे व्यापारी के साथ जितना पैसा का हमने कर्ज लिया है, वो क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। तो जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए, जैसे हमने उनसे वादा किया कि हम 1 साल में वापस करेंगे, या हमने उससे वादा किया कि 6 महीने में वापस करेंगे, तो वो 1 साल या 6 महीना ये क्या कहलाता है? एक निश्चित समय कहलाता है। एक निश्चित समय के लिए एक दर पर लगाया जाता है। अब ये दर क्या है? जैसे हम इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे हमने किसी से 100 रुपये उधारी लिया, तो वो बोला कि आप जब भी पैसा वापस करोगे तो उसके साथ 10 रुपये ज़्यादा जोड़ के मुझे वापस करना, मतलब 100 रुपये में 10 रुपये जोड़ देंगे तो 110 रुपये होगा। तो ये 10 रुपये जो है वो क्या कहलाता है? दर कहलाता है। वही क्या कहलाता है? दर कहलाता है। दर हमेशा प्रतिशत में होता है। जैसे कि
हम कहीं भी गए बैंक में या किसी के पास गए तो उसने बोला कि 3% का ब्याज लगेगा, 5% का ब्याज लगेगा। हम आपको धनराशि तो दे रहे हैं लेकिन आपको इस पे 3%, 5% या 10% का ब्याज लगेगा। तो यही 3%, 5% और 10% जो कहा जाता है वह क्या कहलाता है? दर कहलाता है। उसे साधारण ब्याज, मतलब जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर के लिए लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। इसे अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म है SI। ब्याज पढ़ने पर हमको, ब्याज जब हम पढ़ते हैं तो हमको कुछ नए नए शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि एक शब्द हुआ मूलधन, एक शब्द हुआ मिश्र धन, एक शब्द हुआ दर और एक शब्द हुआ समय। ये नए नए शब्दों का प्रयोग होता है। इसके बिना साधारण ब्याज का हल नहीं किया जा सकता है। अब मूलधन होता क्या है? मूलधन का तात्पर्य होता है कि जो धन हम किसी से कर्ज में लेते हैं, चाहे बैंक से कर्ज ले, चाहे किसी व्यापारी से ले, चाहे किसी व्यक्ति से ले, तो जो धन हम लेते हैं वही क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। दूसरा मिश्र धन। अब ये शब्द एकदम नए हैं। तो मिश्र धन क्या होता है? जब हमने किसी से कर्ज लिया और उसके साथ उसके ब्याज की राशि को जोड़कर हमने उसको वापस किया। हम फिर से समझिए, हमने किसी से मूलधन के रूप में पैसा लिया, मूलधन में पैसा लिया, चाहे वो 1000 हो चाहे कोई भी पैसा हो, तो हमने किसी से कोई पैसा लिया मूलधन, और उसके बाद उसमें ब्याज की राशि, जितनी भी ब्याज बनती उस राशि को जोड़कर हमने उस पैसे को वापस किया। जो पैसा हम उसको वापस कहते हैं, जिसमें मूलधन भी रहता है और ब्याज भी रहता है, तो वही क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। अभी अगला शब्द है दर। तो दर का तात्पर्य है कि वो सामने वाला जो पैसा हमको दे रहा, तो उसमें वो कह रहा है कि मैं आपसे 5%, 3%, 10% का ब्याज लगाऊंगा। तो वो 3%, 5% और 10% जो शब्द कहा जाता है या जो चीज़ जो कहा जाता है वो उसका दर होता है। उस दर पे वो ब्याज लेता है। और समय, समय का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति हमको पैसा देता है तो वो बोलता है कि भैया मैं आपको सबको पैसा तो दे रहा हूँ, लेकिन आप मेरे को इसको 6 महीने में वापस करो या 1 साल में वापस करो, या आपकी जब तक मर्जी हो, जब आपके पास पैसा हो तब वापस करो। तो ये जितने सारे शब्द जो बात को कहा जाता है, 6 महीने का, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, ये क्या कहलाता है? उसका समय कहलाता है। ठीक है। अब ये सारे शब्द नए शब्द हो गए। अभी हम इसमें पढ़ेंगे मूलधन, मिश्र धन, दर क्या है और इसे कैसे हम परिभाषित करेंगे। हाँ, तो हम अभी देख रहे थे कि मूलधन, इसमें नए नए शब्द हो गए, मूलधन, मिश्र धन, दर, समय और साधारण ब्याज। ये नए नए शब्द हो गए। मूलधन के बारे में मैंने आपको बताया कि मूलधन क्या होता है? जो धन हम किसी से उधार में लेते हैं, बैंक से उधार में लेते हैं, व्यापारी से लेते हैं, जो धन लेते हैं वह मूलधन कहलाता है। दूसरा दर। दर का तात्पर्य है कि हम उनसे कितना प्रतिशत के दर पे हमने उनसे कर्ज लिया है। और समय क्या होता है कि कितने समय के लिए हमने उनसे पैसा उधार पे लिया है। और ये मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन क्या होता है? जो हमारा साधारण ब्याज, जो हम उसको ब्याज के रूप में देते हैं, ब्याज के रूप में जो पैसा बनता है, तो मूलधन के साथ ब्याज को जो जोड़ के हम पैसा जो उसको वापस करते हैं, वही क्या कहलाता है? मिश्र धन। मिश्र धन का अर्थ है जो मूलधन हम उनसे लिए है, जब उसको वापस किया और उसके साथ जितना उसका ब्याज बना, वो दोनों पैसे को जोड़ के हम उनको वापस करते हैं, वह क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। इसके लिए सामान्यतः हमको साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमको एक सूत्र को याद करना पड़ेगा, जो ये है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मतलब सीधा सीधा समझना है, जो मूलधन है उसको दर के साथ और उसको समय के साथ गुणा कर देना है और 100 के साथ उससे 100 से उसको भाग दे देना है। भाग देने से हमारा क्या निकल जाएगा? साधारण ब्याज निकल जाएगा। जब साधारण ब्याज निकल जाएगा तो मिश्र धन भी निकल जाएगा। मिश्र धन कैसे निकलेगा? मूलधन जो दिया गया है वो उसमें साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल जाएगा। मिश्र धन क्या चीज़ होता है? मूलधन और साधारण ब्याज का योग होता है। समझ गए होंगे, इसको क्लियर है कि मिश्र धन का अर्थ क्या होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा साधारण ब्याज का जो सूत्र है, उस सूत्र के आधार पे हम मूलधन को अलग से निकाल सकते हैं, दर को अलग से निकाल सकते हैं, समय को अलग से निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हम देख रहे हैं मूलधन बराबर क्या हो सकता है? साधारण ब्याज गुणित 100। ये साधारण ब्याज और 100 का हमने गुणा कर दिया और उसको दर और समय से गुणा करके उसको भाग दे दिया।
किसको भाग दिया, साधारण ब्याज और गुणित 100 को हमने किससे भाग दिया, दर और समय से भाग दिया। तो यह हमारा मूलधन निकल गया। इसी प्रकार दर को भी निकाल सकते हैं। दर को निकालने का सूत्र है साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। इसी प्रकार समय का सूत्र है साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। इस प्रकार इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसमें साधारण ब्याज निकालने का होगा, मूलधन निकालने का होगा, दर निकालने का होगा, या समय निकालने का होगा, या मिश्र धन निकालने का होगा। तो हमको क्या करना है, इन सारे सूत्रों को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है और उसको याद भी कर लेना है। याद करने से क्या होगा कि हमारा प्रश्न सरल ढंग से और इजी तरीके से हल हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इससे बने हुए प्रश्नों को बार बार हल करेंगे। बार बार हल करने से क्या होता है कि वो प्रश्न के जो सूत्र हैं वो याद हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, ये सारे चीज़ों को याद भी कर लेना है और याद करने के बाद सारे प्रश्नों को हल करना है। चलिए हम इसके कुछ प्रश्नों के बढ़ते हैं, करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 500 रुपये का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पर अपन को ध्यान देना है कि यहाँ पर कहीं पर ये स्पष्ट नहीं लिखा रहता है कि ये मूलधन कौन सा है। कभी कभी जब हम मिश्र धन और मूलधन के प्रश्नों को हल करते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है कि ये जो धन राशि जो दी गई है वो मूलधन है कि मिश्र धन है। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न में एक चीज़ को हमको ध्यान देना है कि मूलधन की पहचान क्या है। जब मूलधन की पहचान के बारे में हम जान जाएंगे तो हमको सीधा सीधा प्रश्न में ही समझ में आ जाएगा कि ये मूलधन है और ये मिश्र धन है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में उन शब्द का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है का शब्द का प्रयोग हुआ है। जहाँ पर का शब्द का प्रयोग होगा मान के चलो उसके सामने जो लिखी गई राशि क्या होगी, मूलधन होगी। ये सीधा सीधा मूलधन का पहचान है। मूलधन का पहचान आपको क्लियर हुआ। जहाँ पर का शब्द, जिस प्रश्न में का शब्द का प्रयोग होगा और उसके पहले जो राशि दी गई है वह मूलधन होगा। ये इससे हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि हमारा मूलधन क्या है, 500 रुपये है, क्योंकि यहाँ पर का शब्द का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर मूलधन क्या हुआ, मूलधन 500 रुपये, 500 रुपये करेक्ट है। अब 2% वार्षिक दर से, यहाँ पर दर का प्रतिशत कितना दिया है, दर बराबर कितना दिया है, 2%। ये भी क्लियर है। समय कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष। समय क्या दिया गया है, 4 वर्ष। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। हमको क्या निकालना है, साधारण ब्याज। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये इसका सूत्र होता है। साधारण ब्याज का सूत्र यही होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। हम क्या करेंगे, ये सारे मानों को उसके स्थान पर रख देंगे। मूलधन हमारा कितना है, 500 रुपये है, तो हम 500 मूलधन की जगह पे रख दिए। दर कितना है, 2% है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुणित समय क्या है, 4 वर्ष है, तो हम 4 लिखेंगे ये, और इसके नीचे बटे 100। क्लियर है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या करना है। हमने सूत्र पे सीधा सीधा उनका मान को रख दिया। अब इसको हल करेंगे। इसको जब हल करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा। अब हम क्या करेंगे, 5 को 2 से गुणा कर देंगे, जो आएगा उसको 4 से गुणा कर देंगे। तो हमारे कितना आ गया, 5 दूनी 10, 10 का गुणा 4 से करेंगे तो 40 रुपये। हमारे 40 रुपये क्या निकला, 40 रुपये साधारण ब्याज निकला। साधारण ब्याज हमारा क्या हो गया, 40 रुपये हो गया। करेक्ट, ये क्लियर हुआ, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। मैंने आपको बताया कि हमको प्रश्न को पहले समझना है कि प्रश्न क्या कहना चाहता है। अब प्रश्न में जो चीज़ दिया गया है वो क्या क्या चीज़ है, इस बात को हमको पहले स्पष्ट रूप से क्लियर खुले आँख से समझना है। सबसे पहले हमने बताया कि इसमें का शब्द का प्रयोग हुआ, मतलब ये 500 रुपये हमारा मूलधन हो गया। 2% जो दिया है वो दर कहलाएगा, और समय जो दिया है 4 वर्ष या जो भी वर्ष दिया गया हो वो क्या कहलाएगा, समय कहलाएगा। हमको निकालना क्या है, साधारण ब्याज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज के सूत्र लगा देंगे, और सूत्र लगा के उन सारे मानों को उनके स्थान पर रख देंगे, और जब उनके स्थानों पर मान रखेंगे तो उसके बाद उसको हल करेंगे। हल करने के बाद जो चीज़ प्राप्त होगा वही हमारा साधारण ब्याज होगा। क्लियर है, इस प्रश्न का उत्तर में साधारण ब्याज 40 रुपये आता है। ठीक है,
अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 6,000 रुपये का 6% वार्षिक की दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पर प्रश्न को समझना है, क्या बोला गया है, 6,000 रुपये का। यहाँ पर फिर मैं एक का शब्द का प्रयोग हुआ, का शब्द का प्रयोग हुआ तो हमारा मूलधन क्या हो गया, 6,000 रुपये। मूलधन कितना हो गया, 6,000। 6% वार्षिक की दर से, 6% वार्षिक की दर से। यहाँ पर दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ, अब ध्यान देंगे। 6% वार्षिक की दर से, दर कितना हो गया, 6%, जो वार्षिक है, से 8 माह का। यहाँ पर समय उसने दिया है माह, समय क्या दिया है, 8 माह। ठीक है, समय उसने क्या दिया है, 8 माह, लेकिन दर क्या है, वार्षिक है, और हमारा समय दिया 8 माह। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको वर्ष में हमको बदलना पड़ेगा। किसको, माह को। जो समय दिया गया है वो महीने में दिया गया है, लेकिन दर किसके ऊपर है, वार्षिक दर है, वार्षिक दर है। तो हमको इस 8 माह को किसमें बदलना पड़ेगा, वर्ष में बदलना पड़ेगा। जब माह को वर्ष में बदलेंगे तो अपन क्या करेंगे, वो 8 माह को 12 से भाग देंगे, 8/12। जब 12 से इसको भाग देंगे तो किस में बदल जाएगा, वर्ष में बदल जाएगा। अब इसको हम काटने की कोशिश करते हैं। हम ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें से दोनों अंक कट जाए। तो अपन देखते हैं 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 वर्ष। ये अब एक वर्ष में बदल गया है। 8 माह बराबर कितना होता है, 2/3 वर्ष होता है। अब हमको करना क्या है, इसका साधारण ब्याज निकालना है। तो हम साधारण ब्याज निकालना क्या है, साधारण ब्याज। तो हमको तो पता है साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये हमको सूत्र पता है। हम क्या करेंगे, सूत्र में उन सभी चीज़ों को मान रखेंगे। मूलधन कितना है, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये हमने रख दिया। दर कितना लिखा हुआ है, 6%, हमने 6% भी रख दिया। समय कितना निकाले थे हम, 2/3 वर्ष, 2/3 वर्ष भी रख दिए। गुणित बटे में कितना है, 100 है। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल करते हैं, शून्य में शून्य, शून्य में शून्य कट गया। अब बचा क्या, नीचे में 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब नीचे कोई राशि नहीं रह गई है, नीचे कोई अंक संख्या नहीं रह गई है। अब ऊपर की ही संख्या रह गई है, तो ऊपर की संख्या को हम आपस में गुणा करेंगे। तो क्या क्या बचा, 60 बचा, 2 बचा, 2 बचा। तो इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 60 से करेंगे तो कितना होगा, 240 रुपये। हमारा क्या निकला, 240 रुपये हमारा साधारण ब्याज निकला। साधारण ब्याज बराबर 240 रुपये। इसमें इस प्रश्न में ध्यान देंगे आप लोग। इस प्रश्न में समय को विशेष फोकस किया गया। समय क्या दिया गया, 8 माह। जब प्रश्न में समय को माह में दिया जाए तो हमको सबसे पहले काम क्या करना है, इस माह को वर्ष में बदलना, क्योंकि हमारा ब्याज क्या रहता है, वार्षिक रहता है। तो हमको क्या करना रहेगा, इसके समय को आवश्यक रूप से बदलना पड़ेगा वर्ष में। ठीक है, ये प्रश्न समझ आया। हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2500 रुपये का 5% की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें मैंने पिछले प्रश्न में 8 माह वाला दिया था, अब इसमें दिन वाला आ गया, यानी समय क्या दिया गया है, दिन में दिया गया है। इसके पहले प्रश्न में क्या था, समय माह में दिया गया, और उसके पहले वाले प्रश्न में समय वर्ष में दिया गया था। हम सभी प्रकार के प्रश्नों को उठा के आपके समक्ष रख रहे हैं, जिसका तात्पर्य ये है कि अगर किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो उसको आप सरल ढंग से हल कर सके। इसलिए हमने सबसे पहले वर्ष को चुना, फिर माह को चुना, अब दिन को चुना। अब देखते हैं इसमें मूलधन क्या है। मूलधन की पहचान है, का भी है, तो मूलधन क्या है, 2500 रुपये। दर क्या है, 5% है, और समय क्या है, समय इसमें बोला है 219 दिन। हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो दर की राशि है वार्षिक होती है, जिसके कारण से हमको क्या रहता है, समय को वार्षिक में बदलना रहता है। हमने पिछले प्रश्न में भी आपको बताया था जिसमें 8 माह था, जिसको हमने वार्षिक में बदला था।
अब यहाँ पर 219 दिन है, तो इसको हमको वार्षिक में बदलना है। तो हमने पिछले प्रश्न में क्या किया था, जो माह था उसको वार्षिक में बदलने के लिए हमने क्या किया था, 12 से भाग दिया था, क्योंकि माह है और हमारे कैलेंडर में सिर्फ 12 महीने होते हैं। उसी प्रकार दिन, अब दिन को बदलना है, तो दिन को बदलने के लिए एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 365 से इसको भाग देंगे तो वर्ष निकल जाएगा। तो अपन करते हैं 219 भागित 365। जब इसको वर्ष में बदलना हो दिन को, तो हमें क्या करना पड़ता है, 365 से भाग देना होता है। और माह को जब वर्ष में बदलना होता है तो 12 से भाग देना पड़ता है। तो हम इसको भाग देते हैं। इसको जब भाग देंगे तो ये 73 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 73 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 3 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा, 3/5 वर्ष हो जाएगा। करेक्ट। इसको आप हल करके देख सकते हैं। इसको 73 से पहाड़े से जब हल करेंगे तो ये 3 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये 219 दिन कितने वर्ष के बराबर होता है, 3/5 वर्ष के बराबर होता है। अब हमारा सब चीज़ प्राप्त है। अब हमको क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। अब हमको साधारण ब्याज का सूत्र लगाते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ 2500, 2500 रुपये। दर कितना दिया हुआ है, 5%। और समय हमने निकाला है 3/5 वर्ष, तो 3/5 वर्ष हमने रख दिया। और सारे का कितना फिर क्या है बचा, 100 गुणा कर देंगे 100 से। अब इसको हल करेंगे तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, ये 5 भी कट गया, ये 5 भी कट गया। अब ये अपने पास बचा क्या, 25 और 3 बचा। हम आपस में गुणा करेंगे इसको तो कितना आ गया, 75 रुपये। तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया, 75 रुपये। साधारण ब्याज बनाने के लिए सभी साधारण ब्याज निकालने के लिए फार्मूला एक ही होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। लेकिन इसमें कुछ फेर हो जाता है। जैसे कि इसमें बदलाव क्या किया गया, 219 दिन किया। तो हमने क्या किया, 219 दिन को वर्ष में बदला। वर्ष में जब इसको बदलते हैं तो दिन को उसके वर्ष के कुल दिनों की संख्या से हम उसको भाग दे देते हैं। हमारे वर्ष के दिनों की संख्या कितनी है, 365, और यहाँ पर दिया गया है 219। तो 219 को 365 से जब भाग देंगे तो हमारा वर्ष निकल जाएगा। हमारा वर्ष वो निकला है 3/5। ये है मुख्य जिसको हमको ध्यान देना है। किसमें ध्यान देना है, दिन को ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। हमारा साधारण ब्याज हम मानों को रखेंगे तो साधारण ब्याज हमारा सरल रूप से निकल जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें भी दिया है 3200 रुपये का 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। फिर यहाँ पर हमको देखना है कि क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया है मूलधन 3200 रुपये, उसके बाद दर दिया है 5%। हाँ, अब हमको समय निकालना है। समय में दिया गया है 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक। यहाँ पर क्या किया है, उसने दिन को बारे में बताया है। मतलब यहाँ 4 अप्रैल से 16 जून, मतलब इनके बीच में कितना दिन होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दिनों की संख्या को निकालना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि अप्रैल महीने में कितना दिन होता है। अप्रैल महीने में 30 दिन होता है। तो 30 दिन में वो कब से शुरू हुआ है, 4 अप्रैल से। तो कितना दिन अप्रैल माह में बच गए, 26 दिन। 26 दिन अप्रैल माह में बच गए। करेक्ट। क्लियर हुआ, नहीं हुआ कि फिर से एक बार बताता हूँ। इसमें क्या किया है, अप्रैल से जून तक के दिनों की संख्या दिया है, लेकिन अप्रैल में कितना तारीख से दिया है, 4 अप्रैल से। अप्रैल में दिन कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो और लेकिन हमारा समय कब से शुरू हुआ, 4 अप्रैल से। तो हमारे पास शेष कितने दिन बचे, शेष हमारे पास 26 दिन बच रहे हैं। ठीक है। इसी प्रकार अप्रैल के बाद जून तक जा रहा है तो मई का पूरा महीना आ जाता है। तो मई कितने दिन के होते हैं, 31 दिन के। 31 दिन में कि मई के महीने होते हैं। अब इसके बाद क्या बोला है, 16 जून बोला है। अब ये 16 जून तक गया है, ना कि पूरे जून के आखिरी तक गया। तो हमारे कितना दिन को लिया उसने, 16 जून को लिया। तो 16 दिन को हम ले लेते हैं। तो कुल कितने दिन हुए, यहाँ से यहाँ तक हमारे के कुल कितने दिन हुए, इसको हम निकाल रहे हैं। तो कुल कितने दिन हुए, 6 और 1 7, 7 6 13, योग कर देते हैं, 3 2 5 2 7। कितने दिन हो गए,
73 दिन हो गया, कुल 73 दिन हो गए। अब हमको क्या करना है, हमारा ब्याज की दर क्या है, वार्षिक है, तो ये दिनों की संख्या को भी हमको वार्षिक में निकालना है। तो दिनों की संख्या जब वार्षिक में निकालते हैं तो मैंने आपसे बताया था कि हमको 365 दिनों से उसको भाग देना होगा। तो अपन क्या करेंगे, 73 दिन को 365 से हम भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, वार्षिक निकल जाएगा, वो वर्ष निकल जाएगा। हम भाग देते हैं 73 एकम 73, 73 पंचे, तो 1/5 वर्ष हो जाएगा। क्लियर हुआ, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर कमेंट्स करेंगे कि यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। तो हम फिर इस प्रश्न को आपके साथ दोबारा हल करने की कोशिश करेंगे और अच्छे ढंग से और सरल ढंग से बताएंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय, ये हमको पता है। अब हम इसका क्या करेंगे, बटे 100। अब हमको पता है कि मूलधन कितना है, 3200 है। हम मानों को रख देते हैं 3200। दर कितना है, 5% है, 5 लिख देते हैं। समय भी हम लोगों ने निकाल दिया 1/5, 1/5 निकाल दिया, ठीक है। अब बटे कितना है, 100। अब इसको हल करेंगे, ये 5 कट गया, ये 5 कट गया, ये दोनों शून्य कट गए, ये दोनों शून्य कट गए, बचा कितना, 32। कितना बटा, 32। तो हमारा साधारण ब्याज क्या होगा, हमारा साधारण ब्याज क्या हो गया, 32 रुपये हो गया। इस प्रकार हम जो समय दिया गया है उसका समय निकालें। हमको इस प्रश्न में कुछ नई चीज़ नहीं मिल रही है, सिर्फ एक ही चीज़ मिल रही है, वो है कि दिनों की संख्या। दिनों की संख्या हमको कैसे निकालना है, फिर उसको वर्ष में कैसे बदलना। तो जो हमने आपको सरल ढंग से समझाया। हम अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये है, एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये 9% की दर से 2/1/2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष और आधा वर्ष और के लिए लिया। उसे कितना साधारण ब्याज देना होगा, उसे कितना साधारण ब्याज देना होगा। तो हमको यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है। मूलधन कितना दिया है, 8,500 रुपये। दर कितना दिया हुआ है, 9% दिया हुआ है। समय क्या दिया हुआ है, 2/1/2 वर्ष। फिर यहाँ पर समय में दिक्कत आया, समय में फिर नया रूप दिख रहा। तो हमको क्या करना है, इस समय को सही बटा में है उसको बटे में ही बदल लेना है। तो 2/1/2 है, तो इसको बटे में बदलने का आपको भी पता है, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। ये 2 और 2 जो है इसको हम गुणा कर देंगे और उसमें 1 का प्लस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 धन 1, 5/2। क्लियर है। जो सही बटा वाला जो होता है उसको बटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, नीचे जो हर होता है, अंश होता है, हर होता है, हर को सामने जो सही है उसके साथ हमको गुणा कर देते हैं और ऊपर अंश के साथ उसको जोड़ देते हैं। 2/2 है तो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ गया, और अंश में जो 1 है उसके हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़े तो कितना हो गया, 5/2 वर्ष हो गया। इस प्रकार समय क्या निकल गया, 5/2 वर्ष निकल गया। हमको निकालना क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है। हम सूत्र लगा लेते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय। बटे क्या है, बटे 100। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सूत्र में हम अपना मान रख देंगे। मूलधन कितना है, 8,500 रुपये है, 8,500 रुपये। दर कितना है, 9% है, गुणित समय कितना है, 5/2 है, 5/2 है, बटे 100। ये क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। हम क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। हल करेंगे, दोनों शून्य कट गया, अब बचा क्या, 85 गुणित 9 गुणित 5/2। तो इसको जब गुणा करेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, इसको जब पूर्ण रूप से हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1,1912 रुपये 50 पैसे, 1,912 रुपये 50 पैसे। इसको जब हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1,912 रुपये 50 पैसे। क्लियर है। हम फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है 825 रुपये का शब्द आया, मतलब हमारा मूलधन क्या हुआ 825 रुपये। मूलधन बराबर 825 रुपये। क्लियर है। ब्याज कितना है, ब्याज इसका 5% है ना, सॉरी दर कितना है, दर कितना दिया है 5% है। अब समय क्या दिया है 4 वर्ष 8 माह, समय 4 वर्ष 8 माह। अब यहाँ पर समय को मैं 2 प्रकार से दिया हुआ 4 वर्ष 8 माह, तो इस 8 माह को हमको वर्ष में बदलना पड़ेगा। हमने आपको इसके पहले वाले प्रश्न में बताया था कि माह को वर्ष में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं 12 से भाग देते हैं। इसको भाग दे दिए तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना आ गया 4 वर्ष 2 सही 3, 4 सही 2/3 वर्ष हो गया। अब इसको फिर हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो अभी पिछले प्रश्न में आपको बताया था कि इसका हर का सही के साथ गुणा हो जाता है और अंश के साथ जोड़ हो जाता है। तो इसका हम इसके साथ गुणा करेंगे और इसके साथ इसको जोड़ देंगे। तो 4 तिया 12, 12 में 2 जोड़े तो 14, 14/3 क्या हो गया 14/3, इसका क्या हो गया वर्ष आ गया। समय क्या आ गया 14/3। अब हमको साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब हमको पता है मूलधन कितना दिया हुआ है 825 रुपये, हमने लिख दिया 825 रुपये। दर कितना दिया है 5%, 5 गुणित समय कितना दिया हुआ है, कितना निकाले हम लोग 14/3, 14/3 बटे कितना था 100 था। अब इसको हम हल करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो हमारा कितना उत्तर आ जाएगा 192 रुपये 50 पैसे। इसको जब हल करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा 192 रुपये 50 पैसे। इसको जब हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, सब एक दूसरे से कट जाएगा। एक दूसरे से कटने के बाद जो आएगा उसको हम क्या करेंगे 192 रुपये 50 पैसे, उसको जब हल करेंगे तो 192 रुपये 50 पैसा आ जाएगा। तो इसका हम इस तरह हमारा साधारण ब्याज का उत्तर कितना बन गया 192 रुपये 50 पैसा। इसमें इस प्रश्न में क्या था, समय को ध्यान देना था। हर प्रश्न में समय की कीमत, समय के बारे में ही बताया जाता है जिसमें हमको कुछ ना कुछ आवश्यक परिवर्तन करना रहता है। इस प्रश्न में देखा हमने 2 सही 1/2, मतलब 2 वर्ष तो पूर्ण है लेकिन 1/2 मतलब आधा है 6 माह है, तो हमको क्या करना पड़ा 6 माह को भी हमको वर्ष में बदलना पड़ा। और इसी प्रकार इस प्रश्न में क्या दिया है 4 वर्ष 8 माह है, तो 8 माह को भी हमको वर्ष में बदलना पड़ा, जो यहाँ पर हमने किया तो कितना है 14/3 वर्ष है। इस प्रकार सारे प्रश्नों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ बदलाव रहता है, उसके बारे में हमको हल करना रहता है, उसी को ही समझना रहता है कि हमको कैसे उसको बदलाव करना है। इस प्रकार हमने साधारण ब्याज के जितने प्रकार के प्रश्न बने उन सारे प्रश्नों को हमने हल करने की कोशिश किया। अगले वीडियो पे हम आपको साधारण ब्याज के सूत्र के माध्यम से मूलधन कैसे निकालना है, दर कैसे निकालना है, समय कैसे निकालना है, ये सारे कैसे निकालते हैं, इनके किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इन सारे प्रश्नों को हम आपके समक्ष रखेंगे और उसको सरल ढंग से हल करने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा आज का साधारण ब्याज का वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।